Welcome everyone to yet another interesting workshop, which I think it's interest of most of the ladies, because we are always, excited for sessions on Vastu Shastra, on, astrology, numerology. So I know astrology is something we already know. Tarot card is also something we now kind of have information. Healing sessions are also done. So I wanted to bring up something new for you all, which has never happened till now. So today we are having a special workshop on numerology, about which even I don't have much information. So I would also want to know what exactly is numerology, why so many people these days are excited for numerology. They want to know the number therapies, that how numbers can, help us in healing ourselves and bring some change into our life, right everybody? So let's start with the session. First of all, I would like to introduce person today who's going to take your session. She is Dr. Sonia Kumar. She has done PhD in astrology, okay? And she is a wonderful person inside out, and she has been working from so long on this, astrology, numerology. She was a student and now she is a teacher. She is giving classes also, and she is healing so many people by taking one-to-one session on numerology. And yes, Dr. Sonia is also one of our existing student with Skill Ninja Academy, who has already completed all the 6 levels with us. And now she's here in front of us to give us, a beautiful session on numerology. And yes, for this session, I would like to request everybody to keep your pen and paper ready, which is very important, because she would be telling you on the board the important things. तो आपके पास अभी भी टाइम है, जल्दी से जाके अपना पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिए, because she is going to give you important and very beneficial tips which you can only know when you are going to be with her in the session. So Sonia, please show yourself to everybody. Hello ma'am. I'm Sonia Kumar, and आपको ये तो पता चल ही गया हम यहाँ न्यूमरोलॉजी लेने वाले हैं. तो हम न्यूमरोलॉजी से हम अपनी लाइफ के बारे में खुद ही डिसाइड कर सकते हैं. हम अपने डे टू डे लाइफ को निकाल सकते हैं. हम जैसे ये दिस इज द बॉक्स फॉर न्यूमरोलॉजी. आप अपनी कॉपी पे ये बना लीजिए. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ न्यूमरोलॉजी से आप क्या क्या कर सकते हो. आप अपने घर का नंबर डिसाइड कर सकते हो. अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको मोबाइल नंबर नया रखना है, आप मोबाइल नंबर नया यूज कर रहे हो, नया ले रहे हो, या आपके पास जो पहले से मोबाइल है क्या वो आपके लिए सूटेबल है, हम ये सब अपनी न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं. हम हर रोज हर तरह से नंबरों का यूज करते हैं. हम किसी को कॉल करते हैं तो हम नंबर टाइप करते हैं. हम खाना खाते हैं तो हम रोटियां 3 खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं. एक काउंटिंग चीजें होती हैं. इसलिए नंबर हमारी लाइफ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं. और कभी कभी हम कुछ गलत नंबरों का यूज कर लेते हैं तो कभी कभी वो हमारी लाइफ पे खराब इफेक्ट भी डाल देते हैं. और नंबर्स के लिए आपको सबसे अच्छी बात यह कि आपकी बर्थ डेट, मतलब आप कुछ लोगों के पास बर्थ टाइम नहीं होता तो न्यूमरोलॉजी के लिए ज्यादा बेनिफिट देती है. जिनके पास बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करवा पाते हैं बर्थ टाइम ना होने की वजह से. वो न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जान सकते हैं. हम यहाँ आज न्यूमरोलॉजी से जानेंगे लोशो ग्रिड को. Yes ma'am. तो आप मतलब न्यूमरोलॉजी आप अपना पेन पेपर से इस तरह का एक बॉक्स पहले बनाइए. ये लोशो ग्रिड है. लोशो ग्रिड एक चाइनीज पद्धति है जो चाइना से आई है. न्यूमरोलॉजी बहुत अलग अलग तरह की होती है. वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी. हम यहाँ पे आज लोशो ग्रिड का यूज करेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट वे है. आप अपने बारे में आप जो जान पाएंगे डेली अपने आप को, तो ये सबसे इजी वे है आपके लिए. तो दिस इज लोशो ग्रिड चार्ट. ये उनका एक 3x3 का चार्ट होता है. अब हम मैं इसमें जो डिजिट जहां लिख रही हूँ आप तब लिखिएगा तब आपकी बर्थ डेट हो. अभी आप लिखना मत इसको. 4 9 2 3 7 3 5 7 8 1 6. अब आप अपनी बर्थ डेट यहाँ ऊपर डाल दीजिए. और जिसकी बर्थ डेट में जो नंबर्स हैं बस वही डालिएगा. 0 नहीं डालेगी इसमें. जैसे अगर किसी का बर्थ डेट है 1/11/1973, Okay.
1 नवंबर 1973 अगर किसी की बर्थ डेट है तो यहाँ पर अगर इसमें 0 आती तो 0 नहीं जाएगी, 1 की जगह 1 आएगा, जिसका 3 बार 1 आएगा वो 3 बार 1 लिखेगा। मैम 13 होता है तो 30 तो 3 यहाँ पर 3 की जगह 3 का प्लेसमेंट आएगी, 1 की जगह 1 की प्लेसमेंट आएगी, और 0 की जगह तो कोई भी कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप ये चार्ट एक बार बना लो अपने अपने पेपर पे, ऐसे का ऐसे, उसमें नंबर्स डालो कोने में, ये आपके लिए इजी हो जाएगा देखने के लिए। फिर मैं जो बर्थ डेट यहाँ भरूंगी उसके हिसाब से आप अपना अपना भरना। एक बार ये चार्ट आप अपना वर्कशीट का बना लो, पेन पेपर यूज करो, उसके कोने पे ये चार्ट एज इट इज बना लो और ये डिजिट्स भी भर लो ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ पे देखिए ये 3 बार 1 आ रहा है, 1 नवंबर 1973 में 3 टाइम्स 1 आया तो आप 3 टाइम्स 1 लिखोगे। 9 लिखा जाएगा, जहां मैंने 9 लिखा हुआ था वहां 9 जाएगा आपका, 3 के प्लेस पे 3 जाएगा, 7 के प्लेस पे 7 जाएगा। देखिए, अच्छा आप सुनिए, आप ऐसा करिए, अपनी अपनी बर्थ डेट लिख लीजिए ऊपर, फिर जो बॉक्स मैंने पहले बनाया ये इधर मैंने साइड में एक छोटा लिख के छोड़ दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो, और अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग वहां प्लेस करिए। और अब मैं बताती हूँ, जैसे ये जो पर्सन है इसके पास 1 वहां 1 आया है क्योंकि उसकी 1 तारीख उसका बर्थ डेट है। अब ये हमने यहाँ भर दिया है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर हमारी बर्थ डेट में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 4 टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है, बाकी सब नंबर सिंगल है और 4 नंबर मिसिंग है, इनकी बर्थ डेट में 4 नंबर मिसिंग है। डबल नंबर आया तो डबल कोई भी नंबर मोर देन 3 टाइम आता है तो वो अच्छा नहीं होता है, लेस देन 3 टाइम आता है तो इट्स ओके। अब मैं आपको नंबर्स की, आप अपना अपना भर लिया तो मैं आपको नंबर्स के रिलेटेड चीजें बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। किसी का 1 नंबर है, किसी का 1 नंबर ज्यादा बार आ रहा है मैम यस, तो उसको सन की पावर ज्यादा मिल रही है। जहां 9 आ रहा है वहां मार्स की पावर, मंगल ग्रह की पावर आपको ज्यादा मिल रही है। 3 आ रहा है तो जुपिटर की पावर आपको ज्यादा मिल रही है। अब यहाँ पर 5 मिसिंग है, इन पर्सन का 5 मिसिंग है तो इनको बुध ग्रह की पावर्स कम मिल रही है। अगर मैं माना 5 नंबर ट्वाइस अब मैं आपको यहाँ हर 2 नंबर बार की आता है अलग-अलग बातें बताती जाऊंगी। आप लोगों ने ये भरना तो सीख ही लिया होगा। अब हम बताते हैं कि कौन सा नंबर क्या इफेक्ट डालता है, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारी लाइफ में कौन सा नंबर क्या इफेक्ट डालता है अब मैं ये बताती हूँ आपको। अब अगर किसी के चार्ट में 4 नंबर आ गया है तो इसका मतलब उसके पास पैसे कलेक्ट होंगे। अब जिसका 4 नंबर नहीं है इसका मतलब ये है कि उसके पास राहु की पावर्स कम है। यहाँ 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। तो जब आपके पास 4 नंबर जिनके चार्ट में नहीं है इसका मतलब है कि वो लोगों के पास पैसे कलेक्ट करने में या बैंक में अकाउंट में पैसे आएंगे लेकिन आप यूज कर लोगे, आप उसको जमा नहीं कर पाओगे, आप धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे। 4 नंबर मिसिंग होने का मतलब ये होता है। जिन के पास 4 है वो इजीली मनी सेव कर लेते हैं। नंबर 9 यहाँ पे मंगल ग्रह, मार्स आप लिख सकते हैं साथ में। नंबर 9 मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास 9 नंबर मिसिंग हो, अगर आपने अपने बच्चे का लिखा है, जैसे जो 2000 में बच्चे हुए हैं, 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके उसमें 9 नंबर मिसिंग होता है कई बार। तो जिसके बर्थ चार्ट में 9 नंबर है तो उसको मंगल की पावर मिल रही है, वो उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जिसका मिसिंग है उसको मार्स की पावर्स नहीं मिल रही है। मैम अगर 999 हो तो डबल तो अच्छा है। मोर देन 3 इज नेगेटिव। 3 तक कोई भी नंबर अगर 3 बार आता है तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता। 1 अगर बार बार आ रहा है तो उसका साइड इफेक्ट कम होता है क्योंकि 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कितना भी सन की पावर्स आए वो अच्छी पॉजिटिव वे में ही उसको लेके जाता है। वो मैम मार्स का क्या
सिग्निफिकेंट है, मार्क्स का क्या मतलब होता है अगर मार्क्स है तो ज्यादा? अगर आपका नंबर 9 ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इंसान मांगलिक होने के चांसेस हैं। ऐसा इंसान गुस्से वाला हो सकता है या उसको ज्यादा एग्रेसिव होगा। लेकिन जिसका 9 नंबर होगा, ऐसे लोग आर्मी में जा सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें वो अपनी हिम्मत दिखाएं, संघर्ष दिखाएं, जिसमें वो अपनी ताकत दिखाएं, ऐसे काम कर सकते हैं। आर्मी में, फोर्सेस में जाने वाले लोग होते हैं जिनकी बर्थ डेट का फर्स्ट लेटर 9 होता है ना, 9, कोई किसी भी महीने की 9 तारीख को अगर पैदा होता है तो वो मंगल से कनेक्टेड हो जाता है, मार्स। तो इस तरह से 9 नंबर मार्स का है। एक बार आप नंबर्स लिख लीजिए, किस ग्रह के कौन से नंबर है, आपको इजी हो जाएगा। 2 नंबर मून का है। अब जिसका मून एक बार भी नहीं है, अगर आपके पास मून 2 नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसे लोगों के लाइफ में चंद्रमा मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, तो वो लोग डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों को मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आपकी फैमिली में किसी के पास 2 नंबर नहीं है, लेकिन अगर यही 2 किसी के उसमें 3 से ज्यादा बार आ जाता है, 3 कई बार किसी की बर्थ डेट में ऐसे आ गया कि 3 से ज्यादा बार आ गया, तो उसको चंद्रमा से संबंधित प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। उसको जुकाम ज्यादा होगा, नजला होने की शिकायत हो सकती है। इस तरह की चीजें हर ग्रह की अपनी अपनी है। यहाँ पे मैं अभी एक बेसिक आपको बता रही हूँ, फिर हम आप उस पर चले जाएंगे। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को, बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। तो 3 नंबर जिसकी लाइफ में है, जितने भी नंबर हैं, अगर वो एक बार या 2 बार है या 3 बार भी है, तो वहां तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर नहीं है किसी की बर्थ डेट में, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसको एक तो कभी गुरु का साथ अच्छे से नहीं मिलेगा, एक उसको पेट से संबंधित बीमारियां, मतलब गैस बनना, क्योंकि जब आपका 3 नंबर या तो 3 से ज्यादा बार हो या बिल्कुल ना हो, तो यहाँ पे गुरु ग्रह अपना बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देगा आपको। और पेट से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित गैस प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसी तरह 5 नंबर, ये 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है। जिन जिन की बर्थ डेट में 5 नंबर आ रहा है, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ये सबसे बेस्ट नंबर है, क्योंकि ये सेंटर नंबर है, सेंटर। दिस इज लाइक अ ओरा, और उस ओरा के सेंटर में ये नंबर आ रहा है, और ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर होना हम सबके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट का काम करता है। अगर आपकी बर्थ डेट में 5 नंबर आ रहा है, आपकी फैमिली में किसी की बर्थ डेट में 5 नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप मेहनत करें। तो ये आपकी सक्सेस को और बढ़ा देता है, उसमें हेल्प करता है ये चीज। अब यहाँ पे 7 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर इज इक्वल टू बुध ग्रह, 7 नंबर इज इक्वल टू केतु। 2 times of 5 number is equal to 2 times आता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब बुध डबल है, वो बेनिफिट दे रहा है। मोर देन 3 टाइम्स इज रॉन्ग। 3 टाइम्स तक कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर, सॉरी मैम, मेरा 5 ही है। मैं चंद्रकला पर, मेरा 5 नंबर है, 5 सितंबर। तो मैम ये तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 5, 9 और इसका मतलब 1 भी आ रहा होगा। हाँ, 5 और 9 आवाज नहीं आ 7 रही। नंबर इज इक्वल टू केतु। 7 नंबर जब आपकी लाइफ में है, तो आप 7 नंबर के होने से आप भगवान की तरफ, या आप मोक्ष की तरफ, अगर 7 नंबर किसी का 2, 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा बार जा रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा साधु टाइप हो जाते हैं। वो लोग अपने डे टू डे लाइफ से भी कटना शुरू कर देते हैं। 7 नंबर 3 बार से ज्यादा होना भी गलत है, और बिल्कुल ना होना भी गलत है इसी तरह। तो 7 नंबर जिनके पास नहीं होता, वो लोग फिजिकली अपने आप को फिट, मतलब एक्टिव नहीं रख पाते, वो ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह 1 नंबर शनि का नंबर है। अब 1 नंबर आपके पास है तो आप हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन 2 बार 1 आया तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, या शनि आपसे मेहनत करवाएगा। 1 नंबर आपसे मेहनत करवाता है। लेकिन अगर आपके पास 1 नंबर है ही नहीं, किसी की बर्थ डेट में 1 नंबर नहीं है, 90s में पैदा हुए बच्चों के पास 1 नंबर बहुत कम होगा।
जो 1984 के बाद हुए, 1990 के बाद जो पैदा हुए, उनके पास एक नंबर बहुत से बच्चों के पास नहीं होता है। तो जब ये एक नंबर नहीं होता तो ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते, वो ढीले पड़ जाते हैं। उनको अपना एक नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एक नंबर नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, पसीना निकालना चाहिए, मतलब शारीरिक श्रम करना चाहिए। एक नंबर शनि की पॉजिटिविटी को ठीक कर देता है यहाँ पे। मैम और एक नंबर अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो वो आदमी हार्डवर्क करेंगे ही, हार्डवर्क करके सक्सेसफुल होंगे, वो उनके लिए बेस्ट अच्छा है। 1 नंबर वैसे तो मोस्टली सबके पास 1 नंबर होता ही है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है, सन। अब 1 नंबर जिसका नहीं है तो इसका मतलब उसको सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या 1 नंबर 3 या 4 से ज्यादा आ रहा है तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगा। मैम शुरू से एक बार बता दीजिए ना मैम। नमस्कार, मैं निर्मला असम से। सन को रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर, और जब एक नंबर एक बार बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप समझेंगे कि आपकी लाइफ में सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, या उनके पिता को प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ एक नंबर हो ही ना जिसके बर्थ डेट में। और अगर एक नंबर 3 बार से या 4 बार से ज्यादा आ रहा है आपके पास, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य का इफेक्ट जरूरत से ज्यादा हो गया है, यानी आपकी लाइफ में जरूरत से ज्यादा चीजों सोशल इफेक्ट कर रहा है। लेकिन एक नंबर को हम 4 बार तक छोड़ सकते हैं, बाकी नंबर्स को हम 3 टाइम्स तक ही छोड़ सकते हैं। अगर बाकी नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नंबर अगर 4 बार आ रहा है तो यहाँ पर पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या आपकी आंखों की रोशनी से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये मेंटली भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर किसी की लाइफ में गर्मी या एनर्जी आ रही है तो ये चीज भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर एक नंबर है ही नहीं आपकी लाइफ में तो यानी सन आपको इफेक्ट कर ही नहीं रहा, और सन के बिना तो हमारा मून ही नहीं है। मतलब हमें चंद्रमा भी रोशनी तभी देता है जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है। तो जिसकी लाइफ में एक नंबर नहीं होता उसको सूर्य को जल देना चाहिए, उसको केसर का तिलक लगाना चाहिए सुबह सुबह सूरज के उगने के समय। उससे उसको, जिसके पास एक नंबर नहीं है वो आप नोट कर लें कि आपको सुबह उठ के सूर्य को जल देना चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये एक नंबर का हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और मैम जिसके पास है एक नंबर, उनके लिए अच्छा है, बेनिफिट है। ये मैं क्या क्या होगा, होने से क्या होगा मैं इसके बाद बताऊंगी। एक बार मैं ये बता रही हूँ कि क्या किसी के पास अगर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 6 नंबर जिसके पास है उसके पास लग्जरी होगी। 6 शुक्र को, वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और 6 नंबर का 2 बार या 3 बार तक होना कोई साइड इफेक्ट नहीं देता, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 6 नंबर नहीं है तो आपके पास लग्जरी नहीं होगी, या लग्जरी होगी तो आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। मतलब हो सकता है आपके पास पैसे हो, 4 नंबर है, आप पैसे जोड़ लिए हैं, या हो सकता है आपके पास 8 नंबर है यानी आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन 6 नंबर नहीं है तो इसका मतलब आप उस पैसे का यूज करके अपने लिए लग्जरी नहीं ले पा रहे हो, आप गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे हो, और अगर आपने खरीद भी ली है तो आप उनका यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास बड़ा घर है लेकिन आपको वो घर छोड़ के कहीं और जाके रेंट पे रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास 6 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे जिन लोगों के पास 6 नंबर नहीं है वो अपनी लाइफ को में लग्जरी यूज नहीं कर पाते हैं, उनको लग्जरी नहीं मिल पाती है। पैसे होते हैं तो भी उनको लग्जरी, अगर फैमिली में किसी और के पास 6 नंबर है तो वहां से वो बेनिफिट हो जाए। अगर आपके पास नहीं है, आपके हस्बैंड के पास है, आपके बच्चों के पास है, तो ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे देता है, क्योंकि लग्जरी तो घर में अगर आएगी तो आप यूज करोगे। घर में अगर एसी लगा है तो शायद उसमें आप भी बैठोगे, गाड़ी है तो आप भी उसमें बैठोगे, बट आप उसका उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है। तो ये आपने नोट कर लिया किसके पास क्या नंबर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं ये बताऊंगी कि मैम ये नंबर अगर मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हो। छोटे छोटे उपाय, बहुत छोटी हल्की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो ये बहुत सारी रेमेडीज है लेकिन मैं आपको बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फिर से एक बार बताइए ना मैम। अब आप लोग मैम अब आप लोग अपनी बर्थ डेट से पहले अपना दो हमारी लाइफ में ना मेन नंबर होते हैं। एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर जिसको मूलांक बोलते हैं, एक डेस्टिनी नंबर और एक ड्राइवर नंबर।
ड्राइवर नंबर। तो हम ये दोनों एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही अपने लिए एक छोटी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप लोशो ग्रेड देख के कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है या कौन से नंबर आपको सूट करेंगे। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सा मकान नंबर आपको ज्यादा सूट करेगा, या आपकी लाइफ में कौन सा नंबर मिसिंग है तो कौन सी नंबर को आपको एक्टिवेट करना है, कौन से उपाय आपको करना है। फिर मैं एक रैंडम उपाय आपको बता दूंगी बाद में 1 to 9। अब हम डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर नंबर और निकाल लेते हैं। जैसे ये एक बर्थ डेट है 24/9/1984, तो आप अपनी अपनी बर्थ डेट से निकालिए। मैं यहाँ पे इस बर्थ डेट से आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ड्राइवर नंबर को हिंदी में क्या बोल ड्राइवर नंबर को हिंदी में मूलांक बोलते हैं, मूलांक। और डेस्टिनी नंबर को भाग्यांक, भाग्य हमारा डेस्टिनी कहाँ लेके जा रही है, भाग्यांक। मूलांक इजी है। ड्राइवर नंबर जो हमारा है, जो हमें ड्राइव कर रहा है, मूलांक जिसको बोलते हैं, वो निकाला जाता है अपनी बर्थ डेट के टोटल से, यानी 24। जो ये 24 सितंबर या किसी की बर्थ डेट होगी 26 सितंबर, तो इसको 2 + 4 करके इजिकल टू 6, 2 + 6 करके इजिकल टू 8 बनाए। अगर आपकी बर्थ डेट 10 तारीख है तो आपका डेस्टिनी नंबर एक, ड्राइवर नंबर सिर्फ 1 होगा, 0 आप 0 को हटा देंगे। अगर आपकी बर्थ डेट सिर्फ 1 है या 2 है या 3 है तो वही आपका ड्राइवर नंबर है। जो आपकी बर्थ डेट है, मान लो यहाँ 24 ना होके यहाँ पे बर्थ डेट सिर्फ 4 होती, तो ये 4 आपका ड्राइवर नंबर है, मूलांक। ड्राइवर नंबर हमारी बर्थ डेट है, और अगर हमारी बर्थ डेट 9 से आगे जा रही है, 10, 11, 12, 13, 14, तो आपने दोनों नंबर्स को आप प्लस कर लो, यानी 2 + 4 = 6। और अगर आपकी 27 है, 26 डेट है तो 2 + 6 = 8। 17 है तो 1 + 7 = 8। इस तरह से आप अपनी बर्थ डेट के का ड्राइवर नंबर निकाल सकते हो। ये आपका लकी, ये आपके 2 लकी नंबर है। तो यहाँ 24 सितंबर 1984, तो 2 + 4 = 6। ड्राइवर नंबर यहाँ इस बर्थ डेट का 6 है। आप अपना अपना ड्राइवर नंबर निकाल लीजिए, अपनी बर्थ डेट को जोड़ दो, और अगर सिंगल डिजिट बर्थ डेट है तो वो का वो आपका ड्राइवर नंबर है। अगर आपकी बर्थ डेट 4 तारीख है, 5 तारीख है तो वही आपका ड्राइवर नंबर है, 5 तारीख आपका ड्राइवर नंबर है। अब डेस्टिनी नंबर निकालेंगे भाग्यांक, यानी हमारा भाग्य हमें कहाँ लेके जा रहा है। ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, लेकिन ड्राइवर हमें लेके कहाँ जा रहा है, भाग्य हमें कहाँ लेके जा रहा है, वो निकालेंगे। तो कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है। तो अब जैसे 2, 4, 9, 1, 9, 8, 4, 24/9/1984 ये एक बर्थ डेट है। तो 2 को 4 को फिर 9 से, 9 को फिर 1 से, 1 को फिर 9 से, इस तरह से इन सभी नंबर को आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4, ये हमारा डेस्टिनी नंबर आएगा जो लास्ट में आएगा। आप ये सब अपना प्लस कर सकते हैं, एक जिसका एक ही बर्थ डेट आप एक बार में लेना, वरना पजल हो जाओगे। एक बार में एक ही बर्थ डेट लेना, अगर आप सीख लोगे तो आप बाद में भी कर सकते हो अच्छे से। तो इसको हम प्लस कर देंगे 4, 5, 6, 9, 37 आया। इसका टोटल 37 आ रहा है। आपकी बर्थ डेट में भी कुछ ना कुछ टोटल आ रहा होगा। यहाँ पर इधर 37 आ रहा है मेरी बर्थ डेट का टोटल। तो 37 को 3 + 7 = 10। इसको भी हम फिर और छोटा कर देंगे, क्योंकि हमें डबल डिजिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल डिजिट नंबर। तो 37, 2, 24 + 9, 2 + 4, इसको भी 2 + 4 करना है, 24 नहीं करना। 24 बर्थ डेट है तो 2 + 4 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 37। 37 को फिर आपस में फिर प्लस कर देंगे और हम इसको सिंगल डिजिट नंबर पर ले आएंगे 10। अब यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये हो गया 1। ये भाग्यांक है,
इस बर्थ डेट का भाग्यांक है 1, डेस्टिनी नंबर। अपना अपना ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर आप निकाल लो। ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर हमारे लिए लकी नंबर्स की तरह होते हैं। मान लो घर खरीदा, किसी ने जिसकी ये बर्थ डेट है उसने घर खरीदा, उसका घर का नंबर या तो 6 हो टोटल, मतलब घर का नंबर अगर 37 है या 73 मकान नंबर है, तो 7 + 3 = 1 हो गया। तो या तो 1 हो या 6 हो, तो ये उसके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब आप कहोगे कि एक फैमिली में 4 मेंबर है, सबका अलग अलग है, तो या तो आप ऐसा देख लो कि जो जिसके नाम पे घर है उसका नंबर यहाँ मैच होना चाहिए जिसके नाम पे घर है, क्योंकि घर का वास्तु आपके मकान मालिक के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है। वहां रहने वाले बच्चों के ऊपर उतना बुरा असर नहीं होता या बुजुर्गों के ऊपर। अगर घर किसी एक आदमी के नाम पर है, उसके नंबर से इस घर का नंबर मैच हो जाना चाहिए, तो ये आपको बेनिफिट देता है। ये दोनों आपके लकी नंबर बनते हैं, ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर। अब इसी से आप ये भी देख सकते हैं, इसी ड्राइवर और डेस्टिनी नंबर अगर आपने सबने अपने अपने निकाल लिए तो आप थम्स अप छोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी से आप ये देख सकते हैं कि मैम ये दो आपके हस्बैंड और वाइफ आपके लिए कितने अच्छी, मतलब उनके नंबर्स आपके लिए कितने सुटेबल है। अगर आपका ड्राइवर नंबर मान लो 1 है तो, और आपका कंडक्टर नंबर डेस्टिनी नंबर 6 है और ड्राइवर नंबर 1 है, इस तरह से अगर आपके 2 नंबर निकल आए हैं तो आपका 1 या 6 वाले से ज्यादा बनेगी। अब आपका अगर 4 है तो 4 वाले से, आपका 7 है तो 7 वाले से, या इन दोनों में से कोई भी नंबर, मतलब ये 2 नंबर डिफरेंट हो सकते हैं ना हमारी लाइफ में। एक हमारा बर्थ डेट का नंबर और एक हमारा टोटल ऑफ बर्थ डेट, एक हमारा बर्थ डेट एक्चुअल डेट का नंबर और एक सबका टोटल। तो 2 नंबर हमारे पास आते हैं। किसी का मान लो बर्थ डेट 7 तारीख है और उसका सारी बर्थ डेट का टोटल 6 बन रहा है, तो 7 या 6 नंबर वाले से उसकी बनेगी। मतलब हमारे हस्बैंड या वाइफ जो है उनकी बर्थ डेट में या तो उनकी बर्थ डेट का टोटल 7 होना चाहिए या उनकी बर्थ डेट 7 या 6 में से हो, तो ये ज्यादा अच्छा मैच बनता है। अगर आप डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर नंबर सबने देख लिया होगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं इस वाले चार्ट में क्या क्या नंबर मिसिंग था, मैं वहां नंबर 1 से बताना शुरू कर रही हूँ, या क्या नंबर क्या असर डालता हमारी लाइफ में। नंबर 1 जिसकी बर्थ डेट पे है तो इसका मतलब उसका सन अच्छा है। अगर 1 मिसिंग है तो इसका मतलब सन के इफेक्ट्स कम है। अगर आपकी बर्थ डेट में 1 मिसिंग है तो आपको सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम करके नहा धोके सूरज को सुबह सूर्य उगने के समय सुबह एकदम सूर्य जल देना चाहिए। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, या आप लाल रंग का धागा भी अपनी कलाई पे बांध सकते हो। उससे आपका सन और मंगल मार्स दोनों को बेनिफिट देता है। वो लाल रंग का धागा, लाल कलावा जो हम अपने हाथ पे बांधते हैं वो आप बांध सकते हो। नंबर 2 मून। नंबर 2 अगर किसी के बर्थ डेट में है 3 बार तक है तो ठीक है, उसका मतलब उसका माइंड पीसफुल रहेगा, उसका दिमाग शांत रहेगा, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा ऐसा इंसान। लेकिन अगर नंबर 2 मिसिंग है तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे। आपका जिसकी पत्नी में नंबर 2 मिसिंग होगा ऐसा इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। नंबर 2 को 4 से बार, मतलब 4 से 3 से ज्यादा बार अगर किसी के पास नंबर 2 है तो वो इंसान अलग तरह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। उनको वो ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, मतलब उनको उनकी लाइफ में अगर उनको उनकी मनपसंद चीजें ना मिले या मतलब उनको कोई कुछ बोल दे तो ऐसे लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसका 2-3 से ज्यादा बार चला जाता है। 2 या 3 बार तक तो ठीक है, 3 से ज्यादा बार अगर आपका 2 नंबर चला जाता है यानी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में चंद्रमा का इफेक्ट है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। और बिल्कुल ही 2 नहीं है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसकी भी रेमेडी यही है कि आप चांदी के गिलास, मैं बहुत सिंपल वाली रेमेडीज बता रही हूँ। इसके 1 नंबर मिसिंग होने पे हम कई तरह की रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1-1, 2-2 छोटी-छोटी रेमेडीज बता रही हूँ जो आप इजीली कर सकते हो अपने घर में। अगर 2 मिसिंग है तो आप चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी के गिलास में पानी पिए, उससे आपका नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर किसी को डिप्रेशन की शिकायत है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा बार जा रहा है
नंबर 2 से ज्यादा बार जा रहा है तो आप क्या करें, तो आप दूध या सफेद चीजें जैसे चीनी, चावल, दूध ये डोनेट करें किसी को। जो आपके मान लो कोई दरवाजे पे कोई आ रहा है या आप कहीं मंदिर के आसपास कहीं जा रहे हो, तो आप सफेद चीजें, चंद्रमा से संबंधित चीजें डोनेट करें। अगर 2 से बहुत ज्यादा बार आपका नंबर जा रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसा आदमी सच में बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ज्यादा मतलब वो डिप्रेशन एक अलग चीज है, इमोशनल होना बहुत ज्यादा अलग चीज है। कि हर बात पे बच्चा रो रहा है, मान लो उसका 2 से ज्यादा बार 4 से ज्यादा बार 2 आ रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाता है, वो हर बात पे रोने लग जाता है, तो ऐसे लोगों को दूध को डोनेट करना चाहिए। दूध का एक पैकेट ले लो या चावल का थोड़ा सा चावल ले लो, वाइट चीजों का डोनेट किसी को दे देना चाहिए। इससे हमारा मून, ये जो 2 बहुत ज्यादा हो गया ना, ये बैलेंस हो जाएगा। ये मून के ज्यादा होने को बैलेंस करेगा और मून नहीं होने को बैलेंस करेगा चांदी के गिलास में पानी पीना, अगर 2 नंबर नहीं है तो। नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर जिनका मिसिंग है उनको स्टडीज में भी प्रॉब्लम आएंगी, उनको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा और उनके पेट में गैस ज्यादा बनेगी। वो जिनका 3 या तो बिल्कुल ना हो या 3 से ज्यादा बार हो, तो वो ऐसे लोग मोटे भी हो सकते हैं। उनको थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 3 से ज्यादा बार अगर 3 किसी का हो जाए बाय चांस, तो ऐसे लोग बहुत मोटे हो सकते हैं, चांस है उनके मोटे होने का या उनको हार्मोन प्रॉब्लम्स होने का। और 3 ना हो तो भी हार्मोन प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास 3 नहीं है तो जुपिटर से संबंधित समस्याएं तब भी वो शो करता है। अब 3 नहीं है तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 अगर आपके पास मिसिंग है तो आप लाल रंग का धागा या पीले रंग का धागा, लाल पीला मिक्स धागा आप अपनी कलाई पे बांध सकते हैं। आप हल्दी का टीका अपने लगा सकते हैं। हल्दी का टीका, हल्दी हमारे पास सबके पास घरों में होती है, हल्दी का टीका लगाएं डेली, तो आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। हल्दी का टीका आप डेली लगाएं। हल्दी की गांठ अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी का 3 नंबर बच्चे का मिसिंग है, उसको पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा और उसकी बर्थ रेट में 3 नंबर नहीं है, तो आप उसको हल्दी की गांठ एक येलो कपड़े में रख के उसकी गांठ लगा के उसकी किताबों के पास रख दीजिए, तो उसका 3 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। उनको हो सकता है धीरे धीरे उनका पढ़ाई में ध्यान लगने लग जाए। नंबर 4 राहु। अब राहु को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो देखो लोग मानते हैं कि राहु, एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट से देखा जाता है कि राहु अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 4 नंबर किसी के पास नहीं है तो 4 नंबर मिसिंग होने से ये होता है कि ऐसे लोगों का दिमाग ज्यादा नहीं चलता, वो मतलब वो ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास राहु नहीं है। राहु को हम 4 नंबर को माइंड को बैलेंस करने का के लिए माना जाता है। और ऐसे लोगों के पास पैसे, धन जुड़ नहीं पाता, पैसे आएंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। पैसे आने के लिए अलग नंबर होते हैं, बट ये होता है पैसे सेविंग के लिए। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो आप पैसे सेव नहीं कर पाओगे, आपके अकाउंट में पैसा बचेगा नहीं, आप ज्यादा खर्च कर दोगे, उसका यूज कर लोगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्लू कलर का एक रुमाल अपने पास रखना है। ये मैं बहुत सिंपल वाली रेमेडीज बता रही हूँ, उसमें और वास्ट है, लेकिन मैं बहुत 1 या 2 ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आप इजीली कर सकते हो अपने घर में। एक नया ब्लू कलर का रुमाल अपने पास रखें हमेशा, अपने पर्स में, या पर्स में रखें तो बहुत अच्छा है, लेडीज का पर्स तो बड़ा होता है तो वो पर्स में भी रख सकती हैं। और या फिर आप नीले रंग का रुमाल अपने पिल्लो के अंदर रख दें, तो जब आप रात को सोएंगे तो भी वो आपको 4 नंबर को एक्टिवेट कर देगा। नंबर 5, ये सारे नंबर्स का सबसे बेस्ट नंबर है क्योंकि ये बीच का नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 फिर आगे 9, तो इसको सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। जिसके पास ये नंबर है उसका तो वैसे उसकी पत्री में बैलेंस हो गया। मान लो कोई नंबर मिसिंग भी है तो ये नंबर उस नंबर को बैलेंस कहीं ना कहीं कर देता है। ये मरकरी का है, बुध ग्रह। अगर 5 नंबर 3 बार से ज्यादा बार आ रहा है तो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर ये आपको ज्यादा चंचल बना देगा, आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, आपकी बात पटुता को खत्म कर देगा। 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो मतलब वो आपके बुध को इम्बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है, नॉलेज हासिल करने में, बोलने में। जिन बच्चों के पास या जिन लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता ना, उनको
स्पीच में दिक्कतें आ सकती हैं, या बचपन में वो हकले हुए, मतलब उनको हकलाते होंगे, या छोटे बच्चे रहे होंगे, बड़े होते होते तो चलो ठीक हो जाता है। तो 5 नंबर का मिसिंग होने का ज्यादा बुद्धि से कनेक्टेड है, तो उनकी बुद्धि कम काम करेगी अगर मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रही वो बुद्धि होगी नहीं, बट आप उतना शार्प माइंड नहीं कर पाओगे, उतना अच्छे से नहीं सोच पाओगे, और उतना वो आपकी लाइफ को ना 5 नंबर मिसिंग होना थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देता है और आपको स्ट्रगल कराता है। अगर क्योंकि जिसके पास 5 नंबर होता है उन लोगों को स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती ही मिलती है, चाहे स्ट्रगल करें, और वो लोग मेहनत करते भी है। जिनके पास 5 नंबर होता है वो मेहनत करते भी हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका रास्ता क्लियर है, उनको उनके रास्ते क्लियर होते हैं, उनको पता होता है उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन अगर मिसिंग है तो हम कई बार भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना, हमें क्या करना है। तो 5 नंबर अगर मिसिंग है तो आप हरे रंग का धागा या ब्रेसलेट अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे बांधे। ग्रीन कलर का ब्रेसलेट सबसे इजी रेमेडी है 5 नंबर की। ग्रीन कलर का ब्रेसलेट अपने राइट या लेफ्ट हैंड पे बांध ले, या धागा, सिंपल धागा, सूती धागा आपको मिले, और अपने घर में हरे रंग के पौधे लगाएं। ये भी 5 नंबर का मिसिंग है, तो आप अगर ग्रीनरी, अपने घर में ग्रीनरी रखते हैं, अपने घर के आसपास ग्रीनरी रखते हैं, तो आपका बुध एक्टिवेट हो जाता है, आपका 5 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 6, ये नंबर लग्जरी के लिए बहुत जरूरी है। वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। अगर हमारा शुक्र अच्छा नहीं होगा तो इसके 3-4 चीजें हैं। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, मान लो आपके पास दो बार 6 नंबर है, या 3 बार 6 नंबर है, तो आपके पास अच्छी लग्जरी होगी। ऐसे जिनके पास 6 नंबर होता है, ऐसे लोग लुक वाइज भी बहुत सुंदर होते हैं, वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। जिनके पास 6 नंबर 1 बार या 2 बार या 3 बार होता है, 3 बार से ज्यादा होने पे वो साइड इफेक्ट दे देगा। लेकिन अगर 6 नंबर नहीं है तो ऐसे लोग लग्जरी का यूज नहीं कर पाते हैं, या वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। सुंदर होने के बावजूद भी हो सकता है वो अट्रैक्टिव ना लगते हो, ऐसा कई बार देखने में आया है। तो 6 नंबर अगर मिसिंग है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल चीज है, आप या तो चांदी का कड़ा पहन लें, या अपनी छोटी उंगली में एक चांदी का सिंपल छल्ला डाल लें, या फिर आप डेली नहा धो के सुबह अच्छे से तैयार होके अपने कपड़े खुद प्रेस करें, करवाएं नहीं, अपने कपड़े खुद प्रेस करें। अगर आप मशीन में भी धो रहे हैं, मतलब खुद ही धोएं, अपने कपड़े खुद प्रेस करें और फिर उन्हें पहने, और फिर परफ्यूम का यूज करें डेली, तो आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। जिनका 6 मिसिंग है, परफ्यूम का यूज करने से आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाता है अगर मिसिंग है तो। जिसके पास 2 या 3 बार 6 नंबर है उनको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और शुक्र तो सबको ही चाहिए, सबको लग्जरी अपनी लाइफ में चाहिए। तो आप जितना हो सके साफ कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, और परफ्यूम का यूज करें, तो इससे आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोगों की लाइफ में, जिनकी लाइफ में शादी में दिक्कतें आ रही होती हैं, उनको लगता है कि नहीं उनके झगड़े हो रहे हैं या उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपस में, तो वो लोग भी अगर परफ्यूम का यूज करते हैं, चांदी की का छल्ला छोटी उंगली में पहन लेते हैं, और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन के, प्रेस कपड़े पहन के अपना इस तरह से रहते हैं, तो उनकी लाइफ का 6 नंबर एक्टिवेट हो जाता है, और वो दिक्कतों का भी एक तरह से उपाय होना शुरू हो जाता है जो शादी मैरिड लाइफ में आ रही है। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु ग्रह हमारे बॉडी, जब हमारी स्टोरी जैसे क्या है कि 4 नंबर राहु का है और 7 नंबर केतु का है, तो केतु जो है वो हमारी बॉडी का नीचे का पार्ट माना जाता है। तो जिनका 7 नंबर नहीं होगा वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं अपनी लाइफ को, वो अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते, फिजिकली एक्टिव नहीं रख पाते 7 नंबर अगर मिसिंग होता है। 7 नंबर 3 से ज्यादा बार होता है तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव टाइप, और वो भी उनके लिए साइड इफेक्ट करता है। 7 नंबर 1 बार या 2 बार है आपका तो इट्स ओके, वो बहुत अच्छा है। 7 नंबर कई चीजों के लिए बेनिफिट देता है, बच्चों को भी दिखाता है, बच्चे होने के लिए। 7 नंबर केतु जब 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में जब 7 नंबर होता है तो वो ये भी दिखाता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं, उससे भी उसका कनेक्शन बनता है। जब आपका 7 नंबर के साथ 4, 5 आ रहा है तो आपको क्या होगा, कैसे होगा, कितने बच्चे होंगे, उस तरह से दिखाता है। 7 नंबर का बिल्कुल ना होना आपको स्थिल बना देता है, स्थिल। तो आप 7 नंबर के लिए आप रेमेडी, सिंपल सी रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप हनुमान, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो 7 नंबर की रेमेडी ये है कि आप हनुमान मंदिर में जाके लाल रंग का झंडा चढ़ा दें। 7 नंबर अगर मिसिंग है तो, और मिसिंग नहीं है तो अलग बात है। अगर नहीं मिसिंग नहीं है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है।
मैम 7 का फिर बताइए प्लीज। मैम 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है, अगर 7 नंबर नहीं है तो आप एक्टिव नहीं हो पाते हैं ज्यादा से, मतलब आपकी बॉडी अच्छी तरह से एक्टिव नहीं हो पाती है। 7 नंबर आपके घर में अगर 7 नंबर मिसिंग है या 3 बार से ज्यादा बार है तो आप ज्यादा पुराना सामान अपने घर में इकट्ठा रखते होंगे। आप अपने घर, आप जिन जिन लोगों का 3 बार से ज्यादा 7 आ रहा है या मिसिंग है, वो आप देखिएगा आपका केतु इम्बैलेंस है। आपके घर में ना नलकों का पाइपलाइन, मैं नल नहीं बोल रही, नलों जो अंदर से, दीवारों के अंदर से जो पाइपलाइन जाती है वो खराब होती होंगी बार बार, और या बोतलों के ढक्कनें टूट जाती होंगी बार बार, जो मतलब जिनका 7 नंबर मिसिंग होता है, या उनकी लाइट की तारों में ज्यादा प्रॉब्लम शो होती होगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा 7 नंबर मिसिंग है तो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। ये केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसको सुधारने के लिए सबसे इजी उपाय तो यही है कि आप हनुमान मंदिर में जाके लाल रंग का झंडा चढ़ा के आए। लेकिन अगर आप आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप रेड कलर का क्लॉथ अपनी बालकनी में एक रेड कलर का झंडा लाके, आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप उसी को फॉलो ही नहीं करते, तो आप एक रेड कलर का ट्रायंगल वाला झंडा आता है ना रेड कलर का, कहीं भी मंदिरों के बाहर मिल जाता है या कहीं भी मिल जाता है रेड कलर का, वो आप अपनी बालकनी में लगा लो तो आपका 7 नंबर बैलेंस हो जाएगा। 8 नंबर शनि का नंबर है। अब शनि को ये बोला जाता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का हमें इफेक्ट डालता है शनि। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वही शनि महाराज ये कर देंगे हम कुछ। तो 8 नंबर आपका अगर मिसिंग है तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ में शनि आपको 8 नंबर अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो शनि आपको एक्टिविटी नहीं दे रहा है। आप बहुत स्थिल हो जाओगे, बहुत आप ढीले पड़ जाओगे, आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, मेहनत किसी भी फील्ड में, मतलब आप अगर जॉब कर रहे हो वहां आप मेहनत करोगे, 8 नंबर मिसिंग है। आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको मान लो वेट तोड़ना है, सीधी सी बात है, अगर आपको वेट तोड़ना है आपको, तो आप वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे अगर 8 नंबर मिसिंग है। तो जिनका 8 नंबर मिसिंग है या जिनका 8 नंबर 3 मिसिंग है, उनको तो करना चाहिए कि उनकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि उनको पसीने निकालने चाहिए अपनी बॉडी से, पसीने। अगर 8 नंबर मिसिंग है तो वो लिखिए कि अगर आपका 8 नंबर मिसिंग है तो आप मेहनत करें, आप वर्कआउट करें, आप कोई काम करें, चाहे अपने घर का ही काम करें, आप काम करें, अच्छा काम करें। और अपने घर में आने वाले जो सेवादार होते हैं, जैसे आपका सफाई वाले कोई आते हैं आपके दरवाजे पे सामान लेने, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपके घर में कोई सफाई करने के लिए कोई आते हैं तो आप, अगर आपका 8 नंबर मिसिंग है तो आप उनके साथ मिसबिहेव ना करें, वरना ये और खराब हो जाता है 8 नंबर। अपने से नीचे जो लोग काम करते हैं उनके साथ अगर हम अपना अच्छा व्यवहार अच्छा रखते हैं, चाहे घर में सर्वेंट हैं, चाहे हमारे कोई ड्राइवर हैं, चाहे हमारे दरवाजे पे कोई सफाई वाले भैया आ रहे हैं, तो उनके साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा या उनको हम कुछ डोनेट टाइम टू टाइम कुछ देते रहेंगे गिफ्ट, तो हमारा 8 नंबर बैलेंस हो जाता है। 8 नंबर मिसिंग 8 नंबर के लिए रेमेडी है। लेकिन अगर आपका 8 नंबर 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो आपको फिर शनि की चीजें डोनेट करनी चाहिए, यानी सरसों का तेल, काली उड़द, आप लिख रहे हैं सरसों का तेल, काली उड़द, इस तरह की चीजें, या काला कपड़ा शनिवार के दिन आप डोनेट करें। अगर आपका 3 बार से ज्यादा 8 नंबर आ रहा है तो शनिवार के दिन। लेकिन अगर आपका मिसिंग है 8 नंबर, कुछ जिन पर बर्थ डेट में 8 नंबर होता ही नहीं है, तो उनके लिए ये है कि वो अपने से नीचे काम करने वालों के लिए अच्छा व्यवहार मैम एक तो रखें। बार रिपीट करें, 3 बार से ज्यादा आ रहा है तो क्या करना है? 3 बार से ज्यादा है तो आप डोनेशन कर सकते हैं शनि से संबंधित चीजों की। आप काली उड़द की दाल होती है, उसका एक पैकेट लेके किसी को गिफ्ट कर दें, या सरसों का तेल की बोतल शनिवार के दिन ही आपको ये करना है, किसी को गिफ्ट कर दे, डोनेट कर दे, सॉरी। तो वो आपकी उसको ना कम कर देगा। क्योंकि जिन लोगों का 8 नंबर 2 बार से ज्यादा होता है, मैंने ये देखा है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हार्ड वर्क उनके साथ वाले लोग कम मेहनत में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जिनके पास 8 नंबर रिपीट हो रहा है उन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैम सपोज 1988 है तो मिसिंग नहीं है ना? अब नंबर 9 पे आते हैं। हेलो मैम, यस, सपोज 1988 है तो डबल फुल टाइम ये हुआ ना, तो वो सिर्फ मेहनत कराएगा, वो बुरा नहीं है। 3 बार से ज्यादा अगर आपका कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो वो गलत है।
3 बार तक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर होता है मार्स का, मार्स मंगल ग्रह का। अब ये 9 नंबर अगर मिसिंग है तो यानी आप सोच लेंगे, आप प्लान बना लेंगे, लेकिन आप उस प्लान को बना बनू के आप मेहनत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपका 9 नंबर मिसिंग है तो आप कर्म को कर ही नहीं पाएंगे। वो आपका कर्म करवाने वाला नंबर है, वो आपसे कर्म करवाता है। आप एक्टिवेशन ही नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ बना लेंगे, आप पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे अगर 9 नंबर मिसिंग है। और 9 नंबर अगर 3 बार से ज्यादा है तो ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होंगे, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे, और वो मांगलिक भी होते हैं ऐसे लोग जिनका 9 नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो 9 नंबर ना होने पे आप लाल रंग का धागा अपने लेफ्ट या राइट हैंड पे बांध सकते हैं, तो आपका 9 नंबर एक्टिवेट होता है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, जो हनुमान जी की पूजा में विश्वास करते हैं उनके लिए ये उपाय कि वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनका 9 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज आप रेड कलर का थ्रेड अपनी कलाई पे बांध सकते हैं, तो 9 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन 9 नंबर अगर 3 बार से ज्यादा आ रहा है तब आप 9 नंबर से रिलेटेड चीजों को डोनेट कर दें। आप लाल रंग का कपड़ा मंगलवार को किसी को गिफ्ट कर दें, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। और ये बार बार नहीं करना होता, ये हमें कभी साल 2 साल में एक बार करना होता है। इसको आप हर मंगलवार को करने की जरूरत नहीं है। जो उपाय मैं बता रही हूँ ये कभी कभी करने होते हैं, कभी साल में एक बार कर दिया। अब लो शुक्र पे आ जाते हैं। अगर किसी के चार्ट में 4, 9 और 2 ये लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, तो ये मेंटल प्लेन है, यानी उसका दिमाग पूरी तरह से वर्क कर रहा है। वो पूरी तरह से अपनी चीजें अपने दिमाग में सोच पा रहा है, प्लान्स बना पा रहा है। अब किसी के पास 8, 1 और 6 ये वाली लाइन अगर पूरी बन रही है तो ये प्रैक्टिकल प्लेन है। प्रैक्टिकल प्लेन, ये हम इन लाइंस को, ये वाली लाइन मेंटल लाइन है, ये वाली लाइन प्रैक्टिकल लाइन है। तो हमने दिमाग में सोचा, अब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। यानी अगर हमारे पास ये सारे नंबर है तो हम उसको सोच अच्छे से पा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई नंबर मिसिंग है तो हम सोच अच्छे से नहीं पा रहे हैं। ये वाली लाइन अगर पूरी कंप्लीट नहीं है किसी की, इसी तरह ये वाली लाइन अगर पूरी तरह कंप्लीट नहीं है तो मान लो हमने सोच तो अच्छे से लिया और मान लो यहाँ पे 6 नहीं है या 2 नंबर मिसिंग है, सिर्फ 8 है, तो हम उसको उतने अच्छे से प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को, जो लाइफ में जो हम सोच चुके हैं। लेकिन अगर किसी की ये लाइफ पूरी है तो वो प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मिसिंग है तो इसका मतलब वो बिना सोचे समझे काम करेगा। यानी यहाँ अगर 2 नंबर मिसिंग है, मान लो ये नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है, यानी वो दिमाग में तो सोचेगा नहीं, जाके सिर्फ काम करने लग जाएगा बिना सोचे समझे। तो इसलिए हमें अपने नंबरों को बैलेंस करना होता है। जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए वो उपाय करके आप ये वाले नंबर्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 नंबर नहीं है तो आप बिना सोचे समझे, ये प्रैक्टिकल नंबर लाइन पूरी है, कुछ भी काम करने लग जाओगे, फिर आपका काम ढंग से नहीं होंगे। इसलिए आप ये वाले दोनों नंबर्स की रेमेडी, यानी 9 नंबर और 2 नंबर, इनकी रेमेडी करोगे तो आपका जो सोचने वाली क्षमता है, ये वाली जो लाइन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब 3, 5, 7 ये इमोशनल लाइन है, जिसकी मान लो ऊपर नीचे ज्यादा कंप्लीट नहीं हो रही, ये वाली ज्यादा कंप्लीट हो रही है। तो ये वाली लाइन आपके इमोशंस को दिखाती है। तो ये लाइन अगर पूरी किसी की कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर इसका मतलब आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। तो मतलब हमें अपने सारे नंबर्स को ना बैलेंस करना होता है अपनी लाइफ में। अगर हमारे पास कोई नंबर मिसिंग है तो उसको हम उसकी रेमेडी से बैलेंस कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो चार्ट है ये कंप्लीट हो जाए। ये बर्थ डेट पे बेशक वो नंबर मिसिंग हो, लेकिन हमारी लाइफ में वो नंबर अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। अब इस वाली लाइन को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से। अब ये लाइन यहाँ इस तरह से वर्क करेगी। जब ये लाइन इस तरह से किसी की कंप्लीट हो रही है, हो सकता है किसी का ये नंबर मिसिंग है लेकिन ये लाइन यूं कंप्लीट हो रही है मान लो, तो इस तरह के लोग बहुत आसानी से पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में नहीं भी गए तो वो इजीली पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। मतलब आप अपने जिस लेवल पे आप है वहां इजीली सक्सेस लाइन है एक तरह की। थॉट्स लाइन भी है, इसको हम थॉट लाइन भी बोलते हैं। थॉट्स यानी आपके थॉट्स कैसे रहेंगे, यानी आपके थॉट्स क्लियर होंगे क्योंकि आपकी पूरी लाइन कंप्लीट है। अब अगर यहाँ पर 2 नंबर ना हो, सिर्फ एक ही नंबर हो इस लाइन, ये इसमें यहाँ पर 3 और 8 मिसिंग है किसी का, या 3 और 4 मिसिंग है, सिर्फ 8 है, तो उसके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे। अब इसी तरह ये लाइन सक्सेस लाइन है जिसका 195, उसके पास मान लो इधर इधर नंबर नहीं है ज्यादा, लेकिन 1, 5 और 9 ये सबसे लकी लाइन है, ये कंप्लीट है ना, तो वो आदमी अपनी मेहनत से सक्सेसफुल पूरी तरह हो सकता है। उसको
अगर वो मेहनत करेगा तो फिर उसकी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जिसका 1, 9 और 5 जिसकी पत्री में पूरा आ रहा है, आपने मेहनत ही नहीं करी, आपने सोचा ही नहीं, मान लो आपने सोचा ही नहीं कि आपको क्या करना है, आपको तो बस घर में बैठना है, तो ये कुछ असर ही नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, मान लो मेरे को टीचर बनना है और मेरे पास भी पूरी लाइन है, फिर मैं मेहनत करूंगी तो ये मेरे को बना ही देगी, ये सक्सेस लाइन है। एक्सक्यूज मी मैम, इसी तरह और अगर इसमें कोई नंबर मिस है, 2 नंबर है और 1 नंबर नहीं है, तो उसके लिए आप रेमेडी करो तो आपको हेल्प मिलेगी। वही मैंने बताया ना, जो रेमेडीज जैसे 5 नंबर, बहुत से लोगों के पास 5 नंबर मिसिंग होता है मोस्टली। 5 नंबर अब जिसका नहीं है वो अपने घर में ग्रीनरी रखे, वो हरे रंग का धागा अपनी कलाई पे बांध ले, या वो अपने नंबर को न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन करवा के 5 नंबर पे ले जाए। जैसे मैं अपना ही बता रही हूँ, मेरे पास 5 नंबर मिसिंग है, लेकिन मैंने नाम को इस तरह से सेट कर दिया है सोनिया कुमार। वैसे मैं सिर्फ सोनिया हूँ, ऑन पेपर मेरा नाम सिर्फ सोनिया है, लेकिन सोनिया कुमार मैंने उसको इसीलिए बनाया क्योंकि सोनिया और कुमार दोनों को जब टोटल करते हैं तो 5 नंबर बन जाता है, और मेरा ये वाले नंबर की रेमेडी हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि मैंने अपने नाम को उस नंबर बना लिया। और एक और खास बात कि पेपर्स पे मैंने इसको नहीं लिया, मैं हर जगह जाके बैंक में अपने साइन चेंज नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ उसको ओरली लोगों को मतलब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ओरली लोग मुझे सोनिया कुमार के नाम से अब जानते हैं, अदरवाइज मेरा ऑन पेपर नेम सिर्फ सोनिया है। तो मेरा 5 नंबर एक्टिवेट हो गया क्योंकि मैंने अपने नाम को 5 नंबर पे ले आई हूँ। तो आप रेमेडीज कर सकते हैं, आप पौधे अपने घर में हरे पौधे उगाएं तो आपका 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। आप अगर आप धागा बांध सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, तो हरे रंग का धागा बांधे या हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, तो आपका ये 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लाइन काम करना शुरू कर देगी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अगर आप ये लाइन के होते हुए भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर वो है जैसे है वो चलता रहेगा। इसी तरह ये नाम है मैम, ये तीसरी लाइन है, ये एक्शन प्लेन है, यानी ये यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लेन था ना, आपने प्रैक्टिकली कैसे काम किया, आपने एक्शन लिया या नहीं लिया, यानी आपने यहाँ से सोचा, आपकी लाइन कंप्लीट है, आपने सोचा मेंटली, आप इमोशन में हो, आपके पास इमोशंस है, आपके पास थॉट्स भी है कि आपको क्या करना है। मान लो आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, आपने सोचा, ये वाली लाइन कंप्लीट है, आप अच्छा सोच पा रहे हो कि आपको क्या बिजनेस करना है। आपकी वाली लाइन कंप्लीट है, आप सोच पा रहे हो कि आपके थॉट्स क्या है, कि मतलब किस तरह से आपको काम करना है। लेकिन ये वाली लाइन है एक्शन लाइन, अगर ये लाइन कंप्लीट नहीं है तो आप एक्शन लेने में ढीले पड़ जाओगे। अगर 2, 7 और 6 वाली लाइन आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप एक्शंस लेने में ढीले पड़ जाओगे। फिर आपको इन नंबर्स को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सोच तो लेते हो और आप कर नहीं पाते उस काम को, तो उसके लिए आपको ये वाले नंबर्स को एक्टिवेट रखना चाहिए, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6। ये तीनों लाइन, जिसकी ये लाइन कंप्लीट है वो एक्शन जल्दी ले लेता है। लेकिन उसके लिए अब ये यहाँ पर ये भी मायने रखता है कि अगर उसकी थॉट्स और उसका मेंटल लाइन वाली क्लियर है तो उसका एक्शन काम करेगा। लेकिन अगर उसका मेंटल लेवल ही ठीक नहीं चल रहा है या उसकी थॉट्स क्लियर नहीं है तो वो एक्शन ऐसे ही ले लेगा और फिर वो बिना काम के वेस्ट हो जाएगा उसका लिया हुआ एक्शन। यानी कई बार लोग बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, वो ठप हो जाता है, पैसे लगा देते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास हो सकता है मेंटल लाइन या थॉट्स लाइन ठीक से क्लियर ना हो, अपना बेस बनाया नहीं है और वो सीधा पहुंच गए काम करने। तो ये वाली लाइन कंप्लीट होना भी अच्छा है। अब कुछ लोगों का बीच में कोई नंबर मिस हो जाता होगा, जैसे किसी की पूरी लाइन मिस हो गई, आप उन नंबर्स को एक्टिव कर लो, आपको वो नंबर्स का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, वो उपाय करने से आपको मिसिंग नंबर्स के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे इस लोशो ग्रिड चार्ट के थ्रू। तो ये लोशो ग्रिड चार्ट है, इसी से हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर मेरे पास, अब मैं एक बर्थ डेट ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर अभी 5/11/1988, ये एक एक्ट्रेस की बर्थ डेट है। तो और ये अच्छी खासी सक्सेसफुल एक्ट्रेस की बर्थ डेट है। और 1, 2, 1 3 बार 1 आया है, मैंने 3 बार 1 लिखा है। 9 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 8 2 बार आया है। 8 2 बार आने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अच्छा खासा हार्डवर्क करती होंगी, फिजिकली भी हार्डवर्क करती होंगी और अपने काम के लिए भी हार्डवर्क करती होंगी। 1, 5 और 9 आ गया, यानी जो मेहनत ये करेंगी उसमें इनको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। अब इनका 5 2 बार माना जाएगा, क्योंकि जो हमारी बर्थ डेट है वो तो हमारा मूलांक भी है ना, तो उसको हम यहाँ पे 2 बार मानेंगे, क्योंकि हमारा 5 अब 2 बार हो गया है। हमारी बर्थ डेट हमारा मूलांक है, वो यहाँ 2 बार माना जाएगा, यानी इनका लकी नंबर 5 है। अब इनका टोटल बनता है
33। इसको अगर हम टोटल करते हैं 33 और 33 को टोटल करते हैं तो 3 + 3 = 6। अब ये 6 आ गया और 6 नंबर हमें ब्यूटिशियन, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर बनाता है, लग्जरी देता है। लग्जरी यानी वही, मतलब मैं कह रही थी अट्रैक्टिव लगते हैं ऐसे लोग जिसका 6 नंबर, जिसके पास 6 नंबर होता है। और ये एक्ट्रेस है तो इनके पास 6 नंबर है और इनका डेस्टिनी नंबर 6 है, यानी इनकी डेस्टिनी इनको ले गई कहाँ पर, एक्ट्रेस बनने। ये नंबर अगर किसी और का, अगर ये बर्थडे एक एक्ट्रेस की ना हो, किसी नॉर्मल इंसान की हो, तो मैं कहूंगी कि ये इंसान या तो टीचिंग लाइन में जा सकता है या ब्यूटिशियन लाइन में जा सकता है, क्योंकि ये इनका मूलांक है और ये इनका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक। 5 और 6 इनका भाग्यांक को मूलांक है। तो इस तरह से हम अपनी बर्थ डेट से ये भी देख सकते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। अब ये जो एक्टर्स है इनका ये वाला प्लेन पूरा है और ये वाला, ये 2 सक्सेस लाइन इनके पास है। ये इनका प्रैक्टिकल प्लेन है, यानी प्रैक्टिकली अच्छे से काम कर लेते हैं, और ये इनकी सक्सेस लाइन है। अब हम देखेंगे कि इनके पास ये मिसिंग है, उसके बावजूद ये एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और अब तो इनकी शादी भी हो गई है और इनकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी खासी चल रही है। तो हम ये जो 4 नंबर मिसिंग है, तो हो सकता है इनकी जन्म पत्री में, हो सकता है जो यहाँ पर मिसिंग है वो जन्म पत्री में इनका बैलेंस हो, क्योंकि जन्म पत्री हमें, हमारे पास बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस भी होता है, तो उसमें हम ज्यादा अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और लेकिन इसके बावजूद ये, अगर इनके पास ये 4 नंबर मिसिंग है ना, तो हो सकता है ये अपने पैसे को बैंक में कैश के तौर पे ना रखती हो, ये इसको इन्वेस्ट कर देती हो, और है भी ये इन्वेस्टर भी है, तो हो सकता है ये अपने पैसे को कैश के तौर पे ना रख पाती हो, उसको इन्वेस्ट कर देती हो। और ऐसे लोगों को देखो अपनी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी करवाते रहते हैं, तो इन्होंने अपने लाइफ को बैलेंस किया होगा कहीं ना कहीं। इनके ये नंबर जो जैसे 2 नंबर मिसिंग है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है इन्होंने अपना कहीं से कोई बैलेंस इनकी लाइफ में हुआ हो। तो इस तरह से ये बर्थ चार्ट हमारा देखा जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और इनके पास देखो 3 टाइम 1 आ रहा है, 3 बार तक 1 का आना कोई बुरा नहीं है, 2 टाइम 5 आ रहा है बहुत अच्छा है, 9 भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, यानी इनकी सक्सेस लाइन कंप्लीट है। इधर से इनकी ये प्रैक्टिकल लाइन कंप्लीट है, तो जो मेहनत करनी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। अब एक और बर्थ डेट ले लेते हैं। ऐसे ही रैंडम में एक बर्थ डेट ले लेती हूँ कोई भी, और उसके बारे में देखते हैं। ये 5, 2, 7, 6। अब इस नोशो ग्रिड से मैं ये वाली लाइन पूरी मिसिंग है, थॉट्स लाइन, यानी ये इंसान जो है वो उसके थॉट्स मिसिंग है, पर उसके पास बाकी नंबर है। और अब यहाँ पे देखिए इनकी ये वाली लाइन, यानी ये इस वाली लाइन में, इमोशनल लाइन में और प्रैक्टिकल लाइन में, यानी मेंटल, इस तरह से मेंटल लाइन जो बन रही थी उसमें एक नंबर मिसिंग है, लेकिन फिर भी 2 नंबर है ना, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर एक नंबर मिसिंग है ना इस लेवल पे, इस वाले, ये जैसे ये वाली लाइन इस तरह से जब जा रही है ऐसे इस तरह से, तो इनका सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग माना जाएगा ना, यानी इनको 2 नंबर का तो बेनिफिट मिल रहा है, यानी इनको मेंटल प्लान भी इनका ठीक चल रहा है, बैलेंस है, फिर इनका इमोशंस भी ठीक है, और ये प्रैक्टिकल भी प्लान अपना ठीक कर पा रहे हैं। तो ये वाली, लेकिन ये वाली फोर्थ वाली लाइन की पूरी मिसिंग है। अब इस बर्थ डेट में ये सक्सेस लाइन कंप्लीट है, लेकिन तो यानी ये आदमी भी सक्सेसफुल होगा। और एक्शन लाइन, ये एक्शन भी अच्छे से ले रहा है, इसका मतलब ये एक्शंस जो ले रहा है और जो मेहनत कर रहा है वो दोनों उसको बेनिफिट दे रही हैं। अब यहाँ पे ये 2 नंबर है, यानी इसका माइंड पीसफुल है। 5 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 1 है। तो बुध के इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, केतु के मिल रहे हैं, सन के मिल रहे हैं इनको। इनके पास क्या मिसिंग है, इनके पास 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है और 8 मिसिंग है। तो इनको जुपिटर के अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इनको शनि के अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इनको राहु के अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं इस पत्री के हिसाब से। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये भी एक एक्टर की पत्री है, वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर तो नहीं है, लेकिन उनके पास सही चलता है। नेक्स्ट सवाल था, इनका भी सक्सेस लाइन कंप्लीट है। अब आप अपनी बर्थ डेट से इसको मैच करिए कि क्या आपकी सक्सेस लाइन या आपका कौन सा प्लेन कंप्लीट है।
आपका ये वाला प्लान कंप्लीट है या ये वाला? आप यहाँ अपना आपकी कोई भी लाइन अगर कंप्लीट है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देती है। मेरा 17,498 काइंडली निकाल दीजिए ना कैसे। अब एक प्ले ऐसे बनता है, किसी का ये वाला कंप्लीट है ना तो ये है गुड लक लाइन। हो सकता है उसके इधर उधर कोई नंबर मिसिंग हो, लेकिन ये वाली लाइन कंप्लीट है ना, अगर आपकी 852 अगर आपकी ये वाली लाइन कंप्लीट है तो ये गुड लक लाइन है। और अगर इसी लाइन को हम इस तरह से देखें 457 इस तरह से कंप्लीट है तो भी ये गुड लक लाइन है, ये गुड लक प्लेन्स है। मतलब ये आपकी लिए लकी रहेंगे अगर आपकी इस तरह से लाइंस भी कंप्लीट है तो ये आपके लिए लकी लाइंस है। अब आप देखिए ये चार्ट कैसे बना है, एक बार मैं इस चार्ट का बता देती हूँ। ये देखिए 492 आप इनको प्लस करके देखो, 9 + 4 + 2 15 357 3 को 5 से 5 को 7 से प्लस करो 15 816 8 को 1 से प्लस करो 6 से प्लस करो 15 7 को 2 से और 6 से प्लस करो 15 9 + 5 + 1 15 8 + 3 + 4 15 इस तरह से करो 5 + 6 + 4 15 और ऐसे करो 8 + 5 + 2 15 तो इस तरह और 15 = 6 15 = 6 तो इस चार्ट को इस चार्ट में सारे नंबर अलग अलग है ना, मतलब 1 के पास 2 नहीं है, 2 के पास 3 नहीं है, सब दूर दूर है। तो इस चार्ट को ऐसे बनाया गया है कि आप इधर से अगर आपका ये वाला प्लेन कंप्लीट होगा तो आपके पास 6 नंबर आ जाता है, आपकी ये वाली लाइन कंप्लीट होती है तो भी आपके पास 6 नंबर आ जाता है, ये वाली लाइन कंप्लीट होती है तो भी 6 आ जाता है, कहीं ना कहीं से आपके पास घूम फिर के 6 नंबर आ ही जाता है। हर लाइन का इस तरह से या इस तरह से टोटल 15 ही बनता है। ये यही इस नंबर की खासियत है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है लोशो ग्रिड की, कि एक चाइनीज स्टोरी है। ये लोशो ग्रिड जो है ये चाइनीज सिस्टम है कि एक लोशो नाम के एक संत थे, उन्होंने कहीं किसी नदी के किनारे बैठ के साधना की। फिर उनको जब कुछ दिन हो गए साधना करते हुए तो वहां पे उनको एक कछुआ आता हुआ दिखाई दिया। उस कछुए की पीठ पे इस तरह का एक नक्शा डिजाइन बना हुआ था और उस पे इसी तरह के नंबर थे, चाइनीज नंबर। मतलब हम तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी लिख रहे हैं ना, जो हम इंडिया में यूज करते हैं, पर उनके यही डिजिट थी, यही नंबर थे उस कछुए की पीठ पर। और इसको एक लकी चार्ट मान लिया गया। अगर आप ये वाला चार्ट जो ये बना हुआ है इसको ग्रीन कलर के पेन से अपनी कॉपी पे बना के छोड़ दो, अपनी कोई साफ सुथरी कॉपी, कोई रफ कॉपी नहीं जहाँ पे आप ऐसे कुछ भी गलत लिखते हो, ऐसा नहीं, कोई साफ सुथरी कॉपी पे अगर आप ये वाला लोशो ग्रिड का चार्ट बना के छोड़ दो ना तो भी आपके सारे नंबर बहुत स्लो, लेकिन एक पैटर्न है, आप एक्टिवेट करने शुरू कर दोगे ग्रीन कलर के पेन से। Just take the screenshot and you can contact her if you want to have a personal healing session with her. It is 96501-83374. So for further queries which you want to have with her, that is personal queries, you can get in touch with Dr. Sonia. Just save her phone number and also share your Insta profile on the chat box, Sonia ma'am, so that they can follow you on Instagram and Facebook. तो भी links हम आपके साथ share कर देते हैं. You can anytime contact her and get your personal details from her.